वर्गी होर न कोई अज मैं खूब सुहागण होई सिर ते लेके हजवेरी चुनरी। सबसे पहले पौधा को जल देंगे, बर के पौधा को, उसके बाद पूजा पाठ कर लिया जाता है। सबसे पहले जल दे करके उसके बाद दीप जलाया जाता है। उसके बाद 7 जगह चना गुड़ फल से और वस्त्र से पूजा किया जाता है। उसके बाद फेरी लगाया जाता है 5, 108, जिसको जितना समझ में आता है 11, 21। हर हर महादेव। हमारा पर बहुत विशाल है। आप यहीं बैठ जाइए। एक बार चारों तरफ से घूम घूम के ले अरे हरिओम खड़े हैं जी, उधर से घूम के फिर इधर आ गए। सब जगह कोई न कोई घुसी रही है। सब अपन अपन कर लो। हाँ, हर साल मेरा पंखा हो जाता है। इन साल बेचारी आंटी के बंद ले लिया तो दुल्हा अपन अपन चेंज कर लो। मेरे सामने से अरे सारा फेरी लगा के फिर गले मिला जाता है बर बाबा के। सिंदूर नाक से मांग तक लगाया जाता है। विष्णु विष्णु आद्य मासानाम मासे प्रथमे मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ आशा पांडे भारद्वाज गोत्र सांडिल्य गोत्र
कामनार्थ सौभाग्य प्राप्त वट सावित्री वट सावित्री श्रवण हेतु ब्राह्मण द्वारा यही संकल्पम अहम करिष्ये। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता जगतपति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय जो सावित्री देवी है, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजधानी तथा राज्य में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतहित और सत्यवादी और इंद्रियों को वश में करने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए। कमंडलू को धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गए और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुए। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपने उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। एक छात्र शरीर धारण किए हुए लक्ष्मी के समान शोभित होते हुए बढ़ने लगे और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली और यौवनावस्था को प्राप्त हुए, जिसके मध्य भाग सुंदर और निस्तंभ भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज के अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगे, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाले उसे उपवास करके सिर के स्नान करते हुए सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उस ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरे हुए लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित होते हुए 12 रोह वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजा कन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। मुझे तुम्हें कोई मांगने के लिए भी नहीं आता। मैं विचार करने पर भी तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं दे पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है, यदि पिता के गृह में रहते हुए विवाह से पहले ही कन्या जो रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या को पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुम स्वयं अपने योग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर वह मंत्री माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों को जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गए और वहां पर पिता जी से के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद जी बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन में गए थे सारी कथाएं उनसे कहने लगे। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शैलदेव में धर्मात्मा धूतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उस समय छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक समंत राजा ने उसे छीन लिया। अतः वह धूतसेन छोटे से बच्चों को साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उसका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजा, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसे केवल गुणवान समझ कर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा। उसको
नित्य घोड़े प्रिय है, वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखा करता है, इससे उसे चित्राश भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंतिदेव के शिष्य के समान है, धर्मों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा स्नेह शिवी के समान है। यताति के समान उदर, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्वनी कुमार के समान और दुष्येन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल एक यही दोष है कि दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी को एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण एक बार ही कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगे। पहले मन से निश्चय करके बाद में मैं उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, ये पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, यथार्थ मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निवेदक के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के करागमी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तुम्हारी सावित्री भी मनोशासित उस सत्यवान को पति पाकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन नारद की कही हुई बात थी, उसकी याद बनी रहती थी। उसके बहुत दिन बीत जाने पर वह समय आ गया, मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद के कहे हुए मरण की तिथि को हृदय में गिनते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, ऐसा सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद सहीन सावित्री ने सास ससुर का पास बनना किया। जिसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला, तब जाते हुए अपने पति के पीछे क्षत्रिय वाले वन पहुंचकर सत्यवान जैसे पूर्ण श्रद्धा और कुशा सूखे कड़ियों एकरा कर ले जाने बहाना लगा। लकड़ियों को काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उसे कार्य छोड़कर वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगे, हे श्री, सिर की वेदना मुझे बहुत दुख दे रही है, यदि तुम्हारी गोद क्षण भर आराम करना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखी होकर कहा, हे महावो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे पृथ्वी पर बैठे हुए सावित्री ने सत्यवान के सिर अपने गोद में रखा, वैसे ही उस में स्थित पिंगल वाले वस्त्र को पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन में उसने कहने लगा, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्मियों के करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से युक्त करने के लिए कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धड़कती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे वर्ता सावित्री, समय में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की समाप्त हो गई है, जिसे यमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अनुष्ठान मात्र से शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया। तो रोज सावित्री उसके पीछे खींची। यम ने पतिवनी के नाते चलने में न थकते हुए कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विषयत्रु वाले, कोई भी बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। स्वजनों की गति
सहारा एकमात्र सज्जन है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों गति उसका पति व श्रमों के गति वेद और शिष्यों के गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र राजे प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। हेमराज ने कहा, हे हमने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुमसे वर मांगो। उस सावित्री ने वे विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्यपाल का वर मांगा और अपने माधुर ससुर के लिए देने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे उत्कृष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चल गई। उस सावित्री ने कृष्ण के पूर्णिमा के दिन ऐसे सावित्री व्रत को किया था जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र प्राप्त हुए। उसके बाद उन्हें निष्काष्ट अपने देश तथा राज्य प्राप्त हुए और सावित्री के पिता को 100 पुत्र और सावित्री को 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महत्व को मैंने तुमसे कह दिया। इसी प्रकार वट सावित्री व्रत करना समाप्त हुआ। प्रेम से विष्णु भगवान की जय। चलिए फूल अच्छा जो लिए थे दीदी। संकल्प लीजिए दान की दान का दान नहीं, दान का सामान सारा दे दिया जाता है पंडित जी को। उसके बाद सुहागिन स्त्रियां एक दूसरे का मांग भर के गोद भरती हैं। पिताजी के समय ए बाबा हो गल हो गल गंगा के माला दान वाला है।